पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम आपके बीच में भाई विजेंद्र जी पूर्व मंत्री, सचिन जी अध्यक्ष जी, हमारे बड़े भाई वीरेंद्र शाह जी, बटला जी, हम सभी साथी आपके बीच में आपसे रूबरू होने के लिए एकत्र हुए हैं। आज 31 मार्च को पूरे देश के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक प्रेस वार्ता हो रही है, जिसमें आप सभी आए हैं। आपका हम धन्यवाद भी करते हैं। आप जानते हैं कि पिछले दिनों में श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसका उद्देश्य है डर और भय को दूर करना, भाईचारे का माहौल पैदा करना। महंगाई जैसे मुद्दे उठाए गए, बेरोजगारी के उसमें मुद्दे उठाए गए। जो उन्होंने एक संघर्ष किया, एक तप किया, उससे पूरे देश में उनको समर्थन मिला। उनके इस कद को बढ़ते हुए देखकर मौजूदा सरकार ने जो कार्य किए हैं वो आपके सामने है। हम हमारी पार्टी न्यायपालिका का सम्मान करती है, लेकिन जो फैसले आए हैं उसके लिए एक सोचने का विषय भी है। और आज पूरा देश आश्चर्यचकित है कि अगर इस तरह से दबाया गया तो आने वाला समय में हमारे देश का लोकतंत्र किस तरह से आगे और बढ़ पाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा देश पूरे विश्व में एक लोकतंत्र के मामले में सबसे मजबूत देश है, और हम सब अपने संविधान का आदर सत्कार करते हैं, समर्थन करते हैं। आज उस विषय में आज आपके बीच में एकत्र हुए हैं कि अगर इस तरीके से रहा तो क्या हमारे देश में लोकतंत्र कायम रह पाएगा। आज एक चिंता का विषय है। और जिस तरीके से श्री राहुल गांधी जी के साथ जैसे लगातार जल्दी एक फैसले हो रहे हैं, तो उन सब बातों पे हमारी पार्टी और पूरा देश पूरा इस बात से चिंतित है। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं ताकि हमारी ये बात लोगों तक पहुंच सके, पार्टी की बात लोगों तक जा सके। आप ये भी जानते हैं कि पार्लियामेंट में जब भी श्री राहुल गांधी जी बोला करते थे तो उनके माइक बंद कर देने, तो वो अपनी आवाज़ को, देश की आवाज़ को नहीं उठा पाते थे वहाँ पर। तो हमने आप के रूबरू होकर आपके जरिए से लोगों तक पहुँचने का एक कार्य किया। इससे पहले भी हमारे प्रेस वार्ताएँ काफ़ी हुई हैं। हमने कई कार्यक्रम ऐसे किए हैं, चाहे वो धरने के रूप में या किसी और रूप में, ताकि लोगों तक पार्टी की बात पहुँच सके। चंडीगढ़ दिल्ली दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और 9 साल से 42 पर पोस्ट है बीजेपी में, सैलरी जिसको हम कहते हैं। कांग्रेस में मेरे ख्याल 14 इंच है। लेकिन उसके बावजूद संगठन जब तक नहीं होगा, मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन जब तक मोर्चेबंदी नहीं होगी, हर आदमी को पता है कि मेरा मोर्चा है, मेरे को लड़ना है, खड़ा हो। बहुत लेट हो गई। कल भी कोई मेरे को कह रहा था कि भले ही कांग्रेस को थोड़ा सा लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी संगठन नहीं है, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना, ये डिले नुकसान कर सकती है। संगठन के बारे में आपने ठीक कहा, संगठन होना चाहिए। बिना संगठन के भी मजबूती कम मिलती है। लेकिन कई बार आपने ये भी देखा होगा कि बिना संगठन के भी हमारे चुनाव हुए हैं, उसमें कामयाबी मिली है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो शीर्ष नेता हैं, जैसे प्रधान श्री उदयवान जी हैं, उनसे कई बार बात भी उन्होंने कहा भी है कि हम जल्दी संगठन को तैयार किया हुआ है, जल्दी इसकी घोषणा करेंगे। अब ये मानते हो बीजेपी तैयारी में बहुत आगे है कांग्रेस से, जिस तरीके से वो रात दिन मीटिंग करे, बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं बीजेपी आ गया, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। जब से उदयवान जी आए हैं तब से बहुत मजबूती के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिस तरीके से लगे हुए हैं, दोनों पार्टी को काफ़ी मजबूत किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, पार्टी हमारी कमज़ोर नहीं है और हम हर चुनाव के लिए तैयार हैं। आप ऑब्जर्वर बन के आए हो, ठीक है, प्रभारी। मैं प्रभारी लेके मैं ये कह रहा हूँ, पानीपत में 4 विधानसभा सीटें हैं। 2014 में चारों बीजेपी के पास थी, 2 आपके पास आ गई 2019 में। लेकिन अभी भी 4 सीटों में मेरे को लगता है
कैंडिडेट की आपके पास शहर में और समालखा में कमी नहीं है, मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन पानीपत ग्रामीण में कोई मजबूत कैंडिडेट आज भी नहीं है। इस राणा की जरूरत सीट है, उसकी भी आप चिंता न करो, अब धीरे धीरे सब जुड़ रहे हैं और ग्रामीण पानीपत में भी मजबूती मिल रही है। अभी हमारे बीच में नए अपना कादियान जी आए हैं और साथी भी आए हैं, जो वो तो पार्टी के फैसले हैं, जो फैसले पार्टी करेगी उस बारे में तो मैं इतना नहीं कह पाऊँगा कि किसको क्या होगा। लेकिन आज तो हम श्री राहुल गांधी जी के जो हुआ है ये, उसके लिए हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने आए हैं कि अगर लोकतंत्र को आप मजबूत करना चाहते हो तो कांग्रेस पार्टी का साथ दो। जैसे हमने हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम चलाया है ताकि और मजबूती मिले। तो हमारी पार्टी में कोई किसी प्रकार की आप वो ना सोचो कि कोई वो नहीं है, हम सब एक हैं, इकट्ठे हैं। पूरा देश इस मुद्दे को देख रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है। लेकिन आपकी पार्टी में जैसे विजेंद्र जी हैं, उसमें पहले आप पार्टी में चले गए, अब दोबारा से पार्टी में आगे वापस, तो ऐसे में लोगों का रिएक्शन गलत है सर। लोगों ने गलत चुनाव करा कि हम गलत पार्टी में चुन रहे हैं, ऐसे क्यों? नहीं, पहले भी पार्टी में थे तो चलो थोड़ा बहुत आप चले वापस आ गए, अपने घर में वापस आए हैं। कैसे नुकसान नहीं होता सर पार्टी का? पहले आप पार्टी दूसरी ज्वाइन करते हैं, फिर आ जाते हैं, लोगों के अंदर भ्रांति पैदा होती है सर। लेकिन पार्टी में जो आस्था रखे और पार्टी में आए उससे पार्टी मजबूत भी होती है, ऐसी बात नहीं है। मेहता साहब, राहुल गांधी की आपने बात करी कि उनकी सदस्यता खत्म हो गई है और उनका मकान भी ले लिया गया। थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए, ब्रीफ कर दीजिए कि क्या उन्होंने शब्द बोले थे कि उनको इतनी 2 साल की उनको सजा मिली है, थोड़ा सा बता। ऐसे कोई वो शब्द नहीं थे, वो तो जिन लोगों के जिनके आप कहते हैं कि हमारे बारे में बोला, उन लोगों ने तो केस ही नहीं किया, केस ही दूसरों ने किया है। यही तो चीज़ें शंका में जाती हैं सारी। जहाँ तक आपने कहा मकान वाली बात, कई एमपी ऐसे हैं, मंत्री रहे हैं जिनके मकान इतनी जल्दी खाली नहीं होते, लेकिन राहुल जी के बारे में जल्दी खाली कराने का जो मंशा है तो इसके पीछे भी एक शख्स पैदा होता है। और आज यही राहुल गांधी जी के मकान के बारे में जो बात चल रही है, आज हर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा या बड़ा है, चाहे उसमें हम भी हैं, हम भी तैयार हैं कि अगर राहुल जी हमारे पास अगर हमें सेवा का मौका दें तो हम उन्हें मकान अपना भी दे सकते हैं। आज आप देखो ना कि आज हिंदुस्तान का हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा है बड़ा, मैं बात दोबारा दोहरा रहा हूँ कि वो राहुल जी को मकान देने के लिए भी तैयार है कि आप आइए। तो इतना प्यार, इतना उनके प्रति सम्मान, ये थोड़ी छोटी बात नहीं है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया था कि मेरे को 100 दिन में ये काम करना है। क्योंकि आप प्रभारी हो, पानीपत आपको संभालना है, उससे आगे भी जिम्मेदारी आपको बड़ी हुई है। लेकिन 100 दिन का भी एक्शन प्लान है कि मेरे को पानीपत में 4 सीटों में मजबूत कर रहे हो। मैं तो नया अभी मेरे को अभी तो बनाया है, मैंने शुरुआत की है। अभी मैं पहला प्रोग्राम तो हमारा यहाँ पर हुआ था, आपके इसी चौक पे हुआ था पिछले हफ्ते। अभी शुरुआत की है तो मेरा तो प्रयास रहेगा कि हम इन 4 सीटों पे अपना पूरा जो आगे सबको इकट्ठा करें। और यही नहीं है, मेरा तो स्वभाव शुरू से ही रहा है। अब मेरा इंद्री हल्का है, ये नहीं है कि वहाँ पर मैं अकेला ही हूँ, वहाँ पर और भी हैं। इंद्री हल्के में हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, हम इकट्ठा करते हैं। वो अलग बात है कि इच्छा सबकी होती है चुनाव लड़ने की, किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी वो तो पार्टी हाईकमान ने फैसला करना है। लेकिन हमारे यही प्रयास रहेगा कि हम सब इकट्ठे मिलकर अपनी पार्टी को मजबूत करें। यहाँ पे ऐसा क्यों लगता है पानीपत में कि अलग अलग चलते हैं, कोई अलग ऐसा चला रहा है, कोई अलग, मतलब इकट्ठा होकर क्यों नहीं चल रहा है? तो आपकी कोशिश रहेगी इकट्ठा होकर चलने की कोशिश? मैंने अपनी ही मिसाल, अपने दिल की मिसाल बताई है कि जब मैं अपने इंद्री हल्के में अपने सभी को इकट्ठे करके हम चल रहे हैं, तो यहाँ भी इकट्ठा करके चलेंगे, अपने सबको साथ बातचीत करेंगे, इनसे बैठ के ऐसी बात नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि अलग अलग हो, सारे इकट्ठे होते हैं, लेकिन इच्छा सबकी होती है। सब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी हुई है पीछे, इनके जेपी नड्डा बहुत पिछले 10 दिन पहले बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका खुल के कहना है कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में, हरियाणा की बात करें या देश की बात करें, आपको भी लगता है मुकाबला बीजेपी से, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी तो इस तरह बढ़ जाएंगे सारे। वैसे उन्होंने ठीक है, वो भी मानते हैं हम भी हैं, लेकिन हम उनसे मजबूत हैं आज के दिन में, क्योंकि वो 10 साल हो गए उनकी सरकार को, लोग एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, तो इस वजह से और जो हमारा नेतृत्व है वो मजबूत है और हम हमारी पार्टी भी मजबूत है, हम इनसे कहीं आगे हैं। एक सवाल आपसे, क्योंकि स्थानीय नेता है, हाँ जी, ये जो पीछे चंडीगढ़ मीटिंग हुई थी उसमें बड़ा स्पष्ट हुड्डा साहब ने कहा था जिस दिन सरकार बनेगी पहले दिन से ये पोर्टल सिस्टम बंद हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी आईडी ये ख़त्म करेंगे। जिसकी रजिस्ट्री है मालक तो वो है ही, आईडी और कौन सी बनानी है।
तहसील का काम तहसीलदार करेगा, कमेटी का काम कमेटी करेगी। इनको कोरलेट नहीं करेंगे, किसी को कोई धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। ये जो अनाप शनाप इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए ऐसा है, मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है। बपोली तहसील में ये नहीं चलता, सर्वर बड़ी कमज़ोर है वहाँ पे ये, तो वो डीसी से परमिशन ले लेते हैं, तो उसको मैनुअल कर देते हैं, बाद में वो कंप्यूटर उठा लेता है। ये जो पूरा शहर है, तो सारा शहर थोड़ी बिक रहा है, बाकी सारा रिकॉर्ड भी तो उठाएंगे ये कंप्यूटर वहाँ रिकॉर्ड रजिस्टर में से। तो इनको तंग नहीं करना चाहिए, ये तंग कर रहे हैं, उसके नाम पे पैसे ले रहे हैं, आईडी के नाम के पैसे ले रहे हैं, धक्का कर रहे हैं। आपने जो धरना दिया था नगर निगम की बात प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, बहुत भीड़ थी, बहुत सारी जी। उसके बाद कुछ असर नजर आए, 4-5 महीने हो गए। हाँ, वो बस अब हम इस काम में थे, भारत जोड़ो यात्रा, अब हाथ से हाथ जोड़ो ये हमारा ख़त्म हो जाए, फिर धरना देंगे और क्या करेंगे। और अब तो मैंने कहा भी था, पहले तो यज्ञ करा है, अब क्या महायज्ञ करूँगा, पूरी होतियाँ डालेंगे कि इनकी बुद्धि ठीक हो जाए। से जो सारी बातें इन्होंने विस्तार से खुद भी रखी हैं और हमारे बड़े भाई वीरेंद्र शाह जी ने भी आपको कुछ बातें बताई, साथ ही और भी आपको बता देंगे अगर आप पूछेंगे। आपने संगठन की बात करी, संगठन के लिए मेहता साहब ने आपको सारी बातें बताई, और दूसरी आपने कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम्स के बारे में किसी कमजोरी के लिए बात की चर्चा करी। भाई साहब ने कह दिया कि अभी यज्ञ हुआ था, हम सब एक हैं। इस बार जो कार्यक्रम होगा उसमें हम सब कोशिश करके प्रेस को ये साबित कर देंगे कि इस जिला पानीपत के सब कार्यकर्ता एक हैं। और निश्चित तौर पर जो आपको एक भय लगता है कि भाई आपकी पार्टी के यहाँ 2 विधायक हैं और 2 हैं नहीं, और उन 4 में आपको चिंता, ये मुझे खुशी भी हुई, क्योंकि आप तो इसका मतलब हमारा फ्योर भी करते हो कि जिनको ये चिंता कि आपके पास उम्मीदवार कम है और उम्मीदवार तगड़े लेके आओ, इस 2 कॉन्स्टिट्यूंसी को जानने की चिंता आपको है, वहाँ उनको बढ़ाने की बात करो। मेहता साहब ने कह भी दिया भाई इसमें हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए मेरा आपसे निवेदन भी है, जिन कॉन्स्टिट्यूंसियों में आपको लगता है कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवार कमज़ोर है, अगर आप कोई सही उम्मीदवार ले आके देंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। दूसरी बात काम की, पार्टी की, और चर्चा भाई ने आप पार्टी की भी की। हम व्यक्तिगत तौर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हर आदमी की कोई ना कोई सोच है, वो हर सोच के साथ अपने जीवन को भी जीता है और जो उसका पेशा उसको भी करता है। मेरा व्यक्तिगत तौर से ये मानना है कि अगर आप राजनीति में हैं और सच्ची सोच आप रखते हैं, गंद से दूर रहते हैं, तो आपको उस रास्ते पे चलना चाहिए जो कि जनहित में हो। कहीं ना कहीं प्रदेश और देश में ऐसा लगता था कि भाई इस पार्टी के आने से कहीं जनता का भला ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो हालात आपने पंजाब में देख लिए, जो आपके प्रदेश में है, आज अगर भाजपा का कोई काउंटर करने वाली पार्टी इस देश और प्रदेश में है, जैसे मेहता साहब ने बताई, सिर्फ एकमात्र कांग्रेस पार्टी है, तो हम इस देश के सम्मानित नागरिकों में से एक हैं। तो हम भी चाहते हैं कि इस देश की जनता के हित में अगर कोई पार्टी लड़ती है तो उस लड़ाई में हम भी अपना योगदान दें। कादिर साहब कहते हैं, किताबों में भी लिखा है कि ठोकर खा के आदमी सीखता है, ये कांग्रेस ने ठोकर खाई अब सीख ली। यस यस यस। अब दूसरी बात आपने कहा कि भी भाजपा बहुत स्ट्रोंग है। आपको ध्यान होगा थोड़े दिन पहले अमित शाह जी का कार्यक्रम गोहाना में था, और मौसम कैसा था आपको वो भी याद होगा क्योंकि आप मीडिया के आदमी हैं। और जिस टाइम यहाँ राहुल गांधी जी की यात्रा, जिसमें हमारे मेहता साहब भी, प्रभारी जी भी, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हुड्डा साहब भी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, बुल्ले शाह जी, जितने हम कार्यकर्ता इस डिस्ट्रिक्ट पानीपत के, भले ही में उस टाइम नहीं था, तो इन सब ने एक मिल करके यहाँ जनसभा पानीपत में कराई। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, मौसम गुहाने वाली रैली से भी ज़्यादा ख़राब था, और उसके बावजूद सारी दुनिया में उस रैली की चर्चा गई। और जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी, उन्होंने स्टेज से कहा, साथियों के नाम लिए, जिनमें चाहे वो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, चाहे वीरेंद्र शाह जी हैं, कि अभी इन लोगों ने जितना काम इस पार्टी के, शायद ये तो ऑर्गेनाइजर ही थे उस रैली के, तो उन्होंने स्टेज से कहा भाई इनके हम बिल्कुल इनका धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इतने जोश और इतनी हिम्मत के साथ आज इतनी सर्दी में और मौसम खराब में
इतनी बड़ी जनसभा कराई, हम इसको याद रखेंगे। और अब रही अगली बात, कथुरिया साहब जी, आप तो सब कुछ जानने वाले आदमी हैं, क्योंकि आप भी मतदाता हैं, कि जिला पानीपत में 2 सीटों पर अभी कांग्रेस की सीट जो हारी हुई है वो है पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहरी। उसमें निरा आप हमें जिम्मेवार ना ठहराओ। ये आपने खुद भी मान लिया कि भी कांग्रेस ने ठोकर खाई, ठोकर खा के कांग्रेस सीख गई, और जनता ने भी ठोकर खाई, जनता भी सीख गई। आज 10 साल के कार्यकाल में जितना भाजपा से ये जनता दुखी है, मुझे नहीं लगता किसी सरकार से दुखी हुई होगी। और अब दूसरी तरफ आप देखो कि इस 2 कार्यकाल से पहले इस प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार थी, जिसका नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते थे। उस समय आपका प्रदेश कहाँ था, इस 10 साल में कहाँ है? एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। मैं पानीपत, हमारे एक खेत है साहब, वहाँ में रेजिडेंस बना रखे, आपने पता हो, यस फार्म। वहाँ पर जो अब नया सड़क बनी उस पर तो 10 लाइट लग गई, लेकिन उस चौक के ऊपर जो कि रोहतक के लिए बाईपास है, जो कि मैं लगे हुड्डा साहब के टाइम में बन चुका था, वहाँ लाइट लगी हुई आज तक नहीं जलती। मीडिया को मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लिखो कि उस चौक पर लाइट जलनी चाहिए। यहाँ के सांसद ने, विधायकों ने, जो कि बीजेपी के हैं, उन्होंने ये कहा भी इस टोल का समय पूरा हो चुका है, टोल तुरंत प्रभाव से उठना चाहिए। आप ये लिखो, टोल उठा क्यों नहीं? टोल वाली अथॉरिटी से आप ये पूछो कि टोल का समय कितना था और उस टाइम एक्सटेंशन दी तो किस बात की दी? सिर्फ इस एक्सटेंशन का एकमात्र कारण है कि स्थानीय नेता टोल से पैसे खाते हैं। टोल लगाने का मकसद क्या है सरकार का? कि जिस कंपनी ने टोल लगाए और उन्होंने सड़क के ऊपर पुल बनाने के लिए, ओवर ब्रिज बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया, उसकी भरपाई टोल से की जाए। जब उसकी भरपाई हो चुकी, तब एक्सटेंशन किस बात की है? सिर्फ एक्सटेंशन के 2 ही कारण है, एक तो सरकार को पैसे खाना है और दूसरा जिन स्थानीय नेताओं के आशीर्वाद से खाना है, उनको पैसा खाना है। अब एग्जिट की बात की, गुड़गांव की तरफ पे आपने देखे कितनी जगह एग्जिट है, और ब्रिज पे कितने एग्जिट हैं? ये राजीव गांधी एग्जिट 10 नंबर, ये 10 नंबर, ये 5 नंबर। तो इन्होंने, संजय भाटिया ने 6 बजे इस बात का बयान दिया कि हम यहाँ रास्ते खलवाएंगे, कट बनवाएंगे। कहाँ गए कट? चोपड़ा जी जब इस प्रदेश ना हमारे करनाल के थे सांसद, इससे पहले वहाँ मेहता साहब क्या हुआ, लोगों ने धरना दिया। 18 सेक्टर के लोग, आगे के लोग सब इस बात से परेशान थे, भाई हम टोल किस बात का दें। उसके धरना देने के बावजूद स्थानीय विधायक और चोपड़ा साहब, जो कि उस समय के सांसद करनाल के थे, उन्होंने यह कभी हटा, आप धरना खत्म कर दो और हम आपका टोल ये सब शिफ्ट करा देंगे। टोल यहाँ रहेगा नहीं, ना टोल शिफ्ट हुआ। जो 7 को रास्ता लोगों को चलने के लिए मिला था, उस रास्ते पर उन्होंने पेड़ लगवा दिए, पत्थर अड़वा दिया, आपके सामने है। साहब, टोल जो लगा था वो आपकी कांग्रेस की 2000 लगा था, उसका लगने का मकसद था। उस टाइम पे क्या कांग्रेस की सरकार में आपके कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र हुड्डा ने, उन्होंने पानीपत की जनता के बारे में सोचा? क्या 5 रुपए लगता था उसमें? पानीपत की जनता आज भी यूज नहीं करती, उसको 10 रुपए आज देती है, उस टाइम पे 5 रुपए देती थी। सही। उस टाइम पे क्या कांग्रेस ने कभी सोचा कि क्यों लगा रहे हैं? बताइए। मैंने आपको बताया तो है कि सरकार की ये पॉलिसी रही कि भी जो ओवर ब्रिज बनने का, सड़क का रख रखाव करने का काम जो कंपनी ने, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, उस कंपनी को सरकार ने अलाउ कर दिया कि वो पैसे की भरपाई आप टोल से करो। मैंने कहा पानीपत की जनता आज भी उस चीज को भुगत रही है। तो इसी बात के लिए तो एजिटेशन था कि भाई इस एजिटेशन का मकसद ये था कि पानीपत के लोग क्यों भुगते हैं। अब ये धर्मेंद्र भाई, इसका सेक्टर 8 में कोठी है और सेक्टर 8 वाला उस टोल को दे गई है, क्या पानीपत का नहीं है? 7-6 वाला पानीपत का नहीं है? 18 सेक्टर 13-17 वाला पानीपत का नहीं है? कितने लोग हैं जो कि टोल को क्रॉस पानीपत के रेजिडेंट करते हैं? तो हमने इस बात के लिए विरोध किया, वहाँ लोगों ने धरना दिया, भले उसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व थी नहीं थी, लेकिन स्थानीय लोग तो थे, लेकिन उन्होंने गुमराह करके उनको उठाने का काम किया। लोकल बॉडी दोबारा से धरना देगी इसको लेके? लोकल बॉडी धरना नहीं देगी, लोकल बॉडी इस बीजेपी की जड़ पाट देगी। ये तो जोश की बात अब हम ज़्यादा इसलिए नहीं करते, आप प्रेस वाले लोगों को पता नहीं क्या लिख दोगे, क्यों जी? नहीं तो जिसका नेता स्ट्रॉन्ग है, हम तो वो आदमी है भाई। ये भाई ने पार्टी की बात की थी, जिसके मर गए राजा उसके लड़ते फिर वजीर। हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसी लाल के टाइम, जबकि हमारे मेहता साहब भी मंत्री और MLA थे, हाँ, तो चौधरी बंसी लाल का उस टाइम ना रहना या पार्टी का खत्म होना, और फिर आपको पता है कि दर दर का धक्का खाना संभव था। और वो कोई बात नहीं, ये इनने भी कह दिया ठोकर खा के पार्टी या कोई नेता समझ जाए तो उसको समझना मान लो, क्यों साहब? वो ठोकर ठाकर खा के हम भी समझ गए, उसका आपका धन्यवाद। और आपके भाई है। अब और कुछ मैं इधर थोड़ा साइड गया, जो नारा वाला चीन पानीपत रेलवे सारी पीछे पड़ी, वो नुकसान हुआ। और फिर 2 दिन से, कल से फिर उसका तो और भी नुकसान हो जाता है। सरकार से क्या मांग करते हो? किसानों का बहुत नुकसान हो गया। पहले भी 10 दिन पहले बारिश, अब कल से फिर हो रही है, जो बचा कुचा तक होगी। इस पे सरकार से किसानों के लिए क्या मांग करते हैं? देखिए, 10 दिन पहले जब भी बारिश हुई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने
भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी पूरे प्रदेश स्तर पर भी मांग की कि स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए और किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। जब सरकार फसल बीमा योजना के नाम पर लूट मचाती है, जब तो सैटेलाइट से इनका सर्वे हो जाता है, लेकिन जब किसानों को असली मुआवजा देने की बात आती है, जब उनको नुकसान होता है, जब इनको ना स्पेशल गिरदावरी होती और ना इनका वो सैटेलाइट ढूंढने से मिलता। हम सरकार से मांग करते हैं, इस बारिश से बहुत भारी नुकसान किसान को हुआ है, तुरंत स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए और किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। गिरदावरी तो होगी, बस जल्दी खत्म करके पैसा मिलेगा। बिल्कुल क्योंकि आगे भी किसान फसल बना है। बिल्कुल गिरदावरी बिल्कुल का आदेश तो होगा। जल्दी होके किसानों को मुआवजा मिले, ये नहीं कि एक एक दो साल वो चीज़ लटकती रहे। उसका तो कोई फायदा ही नहीं और है। कथुरिया जी आज हमारे प्रभारी जी आए हैं, मैं भी चाहता हूं कि जो असली मुद्दे की बात आज जो राहुल गांधी जी को लेकर पूरा देश आज इस बात को जानता है कि जो मैक्सिमम पुनिशमेंट उस ऑफेंस में बनती थी, जबकि लॉ कहता है कि आदमी 2-3 बार अगर कंटिन्यू गलती करता जब मैक्सिमम पुनिशमेंट की बात है, लेकिन पहली बार और उन लोगों ने केस नहीं किया जिनके बारे में चाहे निर्भय मोदी की बात थी, चाहे ललित मोदी की बात थी। मैं कहीं ना कहीं जिस बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मेहता जी और पूरे देश में आज हर डिस्ट्रिक्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पूरी कांग्रेस पार्टी और समस्त विपक्ष इस बात को लेकर चिंतित है। चाहे लोकतंत्र की बात है कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, आप हमारे मीडिया के साथी हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले 9 साल में आप लोगों को भी जैसे आदेश आते हैं या जुडिशरी में या ईडी में या सीबीआई में, इनकम टैक्स में कोई भी आवाज़ उठाता है, सुबह उसके दरवाजे पे ईडी और सीबीआई खड़ी मिलती है, तो कहीं ना कहीं इस देश पार्टियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन देश का संविधान और लोकतंत्र सर्वोच्च रहना चाहिए। आज उस बात को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी और इस देश का हर नागरिक चिंतित है, इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। और इस बात को लोग समझ भी चुके हैं, आने वाले 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस जाति के खिलाफ लोग जरूर जवाब दें।